माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये जूम लिंक आप सभी लोगों के सामने जो शेयर किया गया है, ये कल शाम इंडिया टाइम से 6 बजे मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं, जो लोग जहां तक मेरी आवाज़ जा रही हो, इस जूम लिंक के ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट हों। शाम 6 का समय रखा ही गया है आप लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से, कि जो लोग ऑफिस वगैरह वाले लोग हों अपनी फैमिली में पहुंच चुके होंगे। और कल शाम को इस जूम लिंक पर मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा। 1 घंटे 2 घंटे की जो भी मीटिंग होगी, इस मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों के साथ में मैं कल अपने वायदे के अनुसार एक शुरुआत करने जा रहा हूं, आप लोगों को रास्ता देने का। लेकिन जैसे होता ना कि कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उससे पहले उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम में हर किसी को बंधना पड़ता है। वो नियम क्या होंगे, वो तौर तरीके क्या होंगे, वो लाइबिलिटी ख़त्म करने की जो कोशिश है, उस कोशिश के अंदर हमारे और आपकी तरफ से क्या क्या दायित्व होंगे जो हमें निभाने होंगे, कल उस पर एक डिटेल में चर्चा होगी। और मैं कुछ लोगों को मौका भी दूंगा बात करने के लिए, जैसा आप लोगों का उत्साह रहेगा उसके हिसाब से। फ़िलहाल पहली बार ज़माने के बाद, यानी तकरीबन 1 साल के बाद, मैं पहली बार फिर से अपने सभी कस्टमर्स के सामने उनके रूबरू होने आ रहा हूं। बस फ़र्क इस बार में और पिछली बार में यह है कि पिछली बार मेरे साथ जिन लोगों की टीमें थीं जो हमारे और बीच मध्यस्थता करते थे, वो मेरी कही गई बातों को अक्षरशः या पूरी तरीके से उसका पालन करने में कहीं ना कहीं कोई कोताही होती थी, इसलिए कार्य होने में बाधा आती थी। लेकिन इस बार मैं आप लोगों से जूम मीटिंग में सिर्फ इसलिए रूबरू होने आ रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं और उसको करने का तरीका क्या है। इसमें सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिला है, उन्हें क्या करना है, उनको पोजीशन कैसे मिलेगा। छोटे छोटे निवेशक जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, उनके लिए क्या रास्ता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके साथ ही साथ जो बड़े निवेशक हमारे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जेवर एयरपोर्ट के पास, वृंदावन में जो लोग अपने रजिस्ट्री करा करके अपनी लाइबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास क्या संदेश है, इन सब पर मैं बिल्कुल विस्तार के साथ बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि कल शाम की मीटिंग हमारी जो है वो हमारे सभी ग्राहकों के लिए, हमारे सभी शाइन परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन आप सभी लोगों से, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेन करी, मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं है। एफआईआर करी, उससे कोई शिकायत नहीं। ऑफिस से तोड़फोड़ करी, उसकी कोई शिकायत नहीं। व्यक्तिगत तौर से आप लोगों ने हमारे ऊपर वार किया, उसकी भी कोई शिकायत नहीं। आपने अपने ईमान को बदल लिया, उससे हमें कोई शिकायत नहीं। सिर्फ शिकायत एक बात से है कि सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आपका, चाहे वो आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो, चाहे कब्जा हो, और कुछ भी हो, वो अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, और वो हूं मैं। तो आप मेरे दिखाए हुए रास्ते पर अगर चलते तो शायद मेरे ख्याल से बहुत पहले हम अपनी लाइबिलिटी को समाप्त कर चुके होते। कंपनी के द्वारा जितनी लैंड बैंक थी वो हमारे पास बहुत काफ़ी थी, और उसका सिर्फ एक अंश मात्र हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो रास्ता मैं निकालने जा रहा हूँ, वो कंपनी लैंड बैंक छोड़ के निकाल रहा हूँ। इसमें 1 रुपया भी कंपनी लैंड बैंक का नहीं इस्तेमाल होगा। इसमें 1 रुपया भी किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं इस्तेमाल होने वाला है जिससे कहीं से किसी प्रकार से शाइन का कोई पुराना लाइबिलिटी उतारनी हो। ये सारे के सारे अरेंजमेंट, ये सारे इंतज़ाम मेरे द्वारा, मेरे निवेशकों के द्वारा, मेरे सहयोगी कंपनियों के द्वारा, जिनके साथ मैं आज की तारीख में कारोबार करता हूँ, उन सब के द्वारा एक पूरा ऐसा प्रयास है कि इतने बड़े समूह को, जहाँ पर हजारों लाखों लोगों का परिवार पलता था और चलता था, इतने बड़े समूह को जो निरंतर सालों साल तक सबको लेकर साथ चलता रहा, इतने बड़े समूह को जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति की अगुवाई, उसकी लीडरशिप ने इतना बड़ा जनसैलाब तैयार कर दिया गया था, उस समूह के लोगों को ऐसे निराशा और हताश करके नहीं छोड़ा जा सकता है। आगे भविष्य में हम क्या कार्य करते क्या नहीं करते, ये बात की बात है। लेकिन माय डियर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उत्तराखंड हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, चाहे राजस्थान हो, हमारी हर एक ज़मीन अप्रूव्ड है, वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव की गई है। बैंक लोन वाले प्रोजेक्ट हमारे पास में हैं, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ 10 to 25% हमने अपनी ताकत और पावर दिखाया है, जो दिखाने जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। इन सारे कार्यों को आप सबसे छिपा करके, बगैर आपके सामने लाए हुए, बगैर आपसे बात किए हुए, इन सारी ज़मीनों को, इन सारी चीज़ों को, इन सारे कार्यों को मैं कर सकता था। लेकिन बात वही है, कितने बड़े समूह के लोगों के अंदर एक निराशा बनी रहती। मैं उस निराशा ख़त्म करना चाहता हूँ।
150-200 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर का ये पूरा का पूरा अब तक का जो एसेट है, जिसके ऊपर मैं कंपनी की लाइबिलिटीज़ को, कम से कम इतनी लाइबिलिटीज़ को अगले 3 से 4 माह में ख़त्म कर सकता हूं, आप सभी लोगों के निरंतर रजिस्ट्रियाँ कराते हुए। इसी के साथ ही साथ पैरेलली मैं आप लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए भी रास्ता लेकर के आऊँगा जिन लोगों के छोटे इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ साथ इस बीच में अपनी टीमों के द्वारा, लीगल टीमों के द्वारा जितने भी कार्यालय होंगे वहाँ पर, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू के कार्यालय हो, चाहे वो हमारे न्यायालय हो, जहाँ पे भी जाना पड़ा वहाँ पर लीगल टीम के द्वारा हम अपनी एप्लीकेशन दे करके उन लोगों के लिए जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं उनको कब्जा दिलवाने के लिए प्रार्थना पत्र डालेंगे, ताकि हम पूरी संरक्षण में, पूरी तरीके से कानूनी संरक्षण के अंदर हम अपने कस्टमर्स को उनकी लाइबिलिटी उतारते हुए उनके कब्जा दिलवा सकें। ये आपको सहयोग करना पड़ेगा। कल की मीटिंग में मैं आप लोगों से इन सब चीज़ों पर विस्तार से बात करूंगा। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि वो सारे कस्टमर इसमें ज़रूर ज्वाइन हो जो अपनी उम्मीदें को छोड़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि कल टाइम पर आप सब आएंगे। मीटिंग बिल्कुल अपने टाइम से शुरू कर दी जाएगी। जो मीटिंग का टाइम होगा उस टाइम से करीब 15 मिनट से 20 मिनट पहले लिंक ऑन कर दिया जाएगा और उसके बाद मीटिंग अपने टाइम पर स्टार्ट कर दी जाएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल की मीटिंग से आप कंपनी की बिल्कुल कोशिशों की नई शुरुआत देखेंगे। बिल्कुल नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ आप कंपनी की उस कोशिश को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए है और अपने उन विश्वसनीय लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना विश्वास नहीं खोया। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, कंपनी सबको एक बराबर लेकर चल रही है, लेकिन जो लोग लीगल रास्ते पर जा चुके हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि उनके लिए भी मेरे पास रास्ता है। लेकिन सबसे पहले रास्ता उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, और जिन्होंने लीगल एक्शन ले लिया है उन लोगों के लिए भी रास्ता मेरे पास में है। लेकिन कल